नमस्कार बच्चों, हम कर रहे हैं मैं क्यों लिखता हूँ कि एमसीक्यू। ये पार्ट 3 है एमसीक्यू का। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ। आशा करता हूँ आपको हेल्प कर रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियोस को। शुरू करते हैं पार्ट 3। लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिखी थी। वो कहाँ पर बैठकर लिखी थी? कुर्सी पर, फर्श पर, मेज़ पर या रेलगाड़ी में? और सही जवाब है रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी। अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? अनुभव आवश्यक है, अनुभूति नहीं। दोनों में कोई समानता नहीं है। तो तुम्हें पता ही, हम तो अंतर पूछ रहे हैं। अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है या अनुभव अनुभूति से गहरा होता है? तो बच्चों, अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते? जो चापलूस होते हैं, जो लाचार होते हैं, या जो दूसरों की नकल करते हैं, या जो आलसी होते हैं। तो बच्चों, इसका सही जवाब है जो लोग आलसी होते हैं वो बाहरी दबाव के कारण नहीं लिख सकते, बिना नहीं लिख सकते। लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ लिखी? हिरोशिमा में थे जब लिखी, भारत में तब लिखी, जापान में लिखी या रास्ते में लिखी? सही जवाब है जब वो भारत में थे तब लिखी। अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मघात कर लेती है? कल्पना के, संवेदना के, अनुभव के, या संवेदना व कल्पना दोनों के? तो बच्चों, इसका सही जवाब है संवेदना एवं कल्पना दोनों के सहारे सत्य को आत्मघात कर लेती है। अज्ञे जी की मृत्यु कब हुई थी? सन 1990 में, 1986 में, 1987 में या 1989 सन 1989 में? और बच्चों, अज्ञे जी की मृत्यु सन 1987 में हुई थी। उन्मेष शब्द का क्या अर्थ है? पानी, अनुबम, अंधेरा या प्रकाश? और बच्चों, जो उन्मेष शब्द है उसका अर्थ होता है प्रकाश। अनुभूति के स्तर पर विवशता को लेखक ने क्या कहा है? कि वो बौद्धिक स्तर से पीछे की बात है, बौद्धिक स्तर की बात है, या बौद्धिक स्तर से आगे की बात है, या व्यवहार की बात है? तो बच्चों, इसका सही जवाब है वो बौद्धिक स्तर से आगे की बात है। लेखक अपने आप को किसका उपभोक्ता समझ बैठा था? अनुबंध का, दुकान का, विस्फोट का या सरकार का? सही जवाब है विस्फोट का। कविता अच्छी है या बुरी, इससे किसको फर्क नहीं पड़ता? पाठक को, लेखक को, सरकार को या लोगों को? और इसका सही जवाब है लेखक को। प्रसूत शब्द का क्या अर्थ है? प्रयोग, पत्थर, उत्पन्न या प्रकाश? तो इसका सही अर्थ है, प्रसूत का अर्थ होता है उत्पन्न। लेखक को क्या देखकर झटका लगा था? सड़क, छाया, पत्थर या बम? सही जवाब है छाया देखकर झटका लगा था। लेखक अपने सम्मुख कौन सा भेद बनाए रखता है? कि किस रचना को लोग पसंद करेंगे, या कौन सी रचना समाज के लिए उपयोगी है, या कौन सी रचना अच्छी है और कौन सी नहीं, या कौन सी रचना भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी बाहरी दबाव का? तो बच्चों, लेखक अपने सम्मुख एक भेद बना के रखता है और वो है कि कौन सी रचना भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी बाहरी दबाव का। भारत लौटकर लेखक ने कौन सी कविता लिखी थी? विस्फोटक नामक कविता, जापान नामक कविता, अनुबम नामक कविता या हिरोशिमा नामक कविता? और सही जवाब है हिरोशिमा नामक कविता। और बच्चों, ये लास्ट एमसीक्यू है पार्ट 3 का। आशा करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और किससे मिली? अखबार में छपे लेखों से, हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव छाया से, अपने मित्रों से या अपनी पत्नी से? और सही जवाब है बच्चों, हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव छाया से प्रेरणा मिली। Thank you बच्चों for watching this video. I wish you all the success and good luck for your exam and life. Thank you for watching.